मेरे नबी से मेरा रिश्ता वाह 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 वाह। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ तलबा, अभी हम आपके सामने खुलासा एक कर देते हैं कि इस मुसाबक़े का खुलासा क्या है। इसका खुलासा ये है कि हमारे मदरसे में जो हमारे साथी हैं उन्हीं के दरमियान दो मुसाबक़ात हैं, एक अज़ान का है और एक क़िरात का है। और ये मालूम होना चाहिए कि दोनों चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक माने रखता है। कुरान यह हम सब के लिए एक हिदायत की किताब है। दुनिया में बहुत सारी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी हैं, नबियों पर उतारी थी। एक और गुजारिश कि हमारे जो मेहमान नीचे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे बड़े ही अदब के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप हज़रात अगर तशरीफ़ ले आएँ ऊपर तो हमारे लिए ज़हन नसीब होगा, यह हम सब के लिए सद इफ्तिखार की बात होगी। तो हमारे और आपके दरमियान में सब तो कुरान ये वो किताब है और लाजवाल किताब है, इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को किताब मिली, बड़ी किताबें मिली, छोटी किताबें मिली, सहीफ़े की शक्ल में मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहीफ़े की शक्ल में 50 सहीफ़े मिले। बड़ी किताबों में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पर तौरात उतारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो अपनी कौम को सीधे रास्ते दिखाने के लिए इसी गाइडलाइन के ज़रिए से, इसी उसूल और क़वानीन के ज़रिए से अपने कौम की इस्लाह कर सकते हैं। वो भी किताबें चली गई, सारी किताबें आई जब कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। कुरान उतरने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही में पहला जो पैगाम दिया, पहली वही के पहला जो पैगाम दिया वो क्या दिया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिन्नातों इंसानों को पैदा किया, बहरो बर को पैदा किया, सहरा व दरिया को पैदा किया, आसमान व ज़मीन की पैदाइश की। या अल्लाह तबारक व तआला ने कहा पढ़िए, पहले उस रब को पढ़िए जिसके लिए इस पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, उसको पढ़िए। हमें ये नहीं हुक्म दिया पहले अपने बच्चों को ये सिखाओ कि वो अंग्रेजी पढ़े। हम उन आने वाले पेरेंट्स का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए अपने वक्त को फारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्हें हम ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं, हमें उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी औलाद को पढ़ाइए, दुनिया की हर तालीम दिलाइए। कोई रोका नहीं, कोई आपको रोका नहीं कि आपके पास सिर्फ कुरान पढ़ाइए, सिर्फ आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाइए, सारी चीज़ें पढ़ाइए। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को कुरान के फैज़ से आरास्ता वो पैरास्ता नहीं किया, दुनिया के सारे एजुकेशन आपने दे दी, दुनिया के सारे नॉलेज आपने अपने बच्चों को दे दी, अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ा, यकीनन मानिए कि आपने अपने बच्चों के साथ उनको धोखे में डाला, आपने अपने बच्चों के साथ खयानत की है। ये पैगाम लेकर के मदरसा इमदादुल इल्म के इस हाल से जाइए कि हम अपने बच्चों को जहां इंजीनियर की तालीम देते हैं, जहां हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं,
जहां अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाते हैं वहीं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। मेरे पास 4 औलादे हैं, 4 औलादों को चारों तालीमात हमें देने हैं, लेकिन याद रखिए जो दुनियावी तालीम है वो दुनिया तक महदूद है, आखिरत में उसका कोई चलन नहीं है। मरने के बाद इंसान को एहसास होने लगता है, वो समझने लगता है मैंने क्या खोया और क्या पाया। आंखें बंद हो जाएंगी, कब्र के उस गड्ढे में चले जाएंगे, उस वक्त मालूम होगा अपनी औलाद को, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला वो पेरेंट्स, वो वालिदैन, वहां अफसोस और सद अफसोस की सदाएं बुलंद करें। इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए हिदायत की किताब दी है। हिदायत का अगर कोई रास्ता है, अपने सीने से अपने बच्चों को सीनों पर कुरान की तालीम दिलाओ और उसके सीने को कुरान के तालीम से रोशन करो, ताकि वो बच्चा कभी आपको इस बात की तरफ गाली ना दे, बुरा भला ना कहे मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे खुदा का पहचान और रसूल का पैगाम नहीं दिया। कल क़यामत में यही बच्चे आपका दामन पकड़ करके आपको जहन्नम रसीद कर देंगे। उस वक्त आप अफसोस करेंगे हमने क्या खोया और क्या पाया। आज इस माशरे में जो एक नासूर बन गया है, जो ये समझ रखा है कि दुनिया हासिल करने के लिए जब तक अपने बच्चों को हम इंजीनियर ना बनाएं, जब तक हम अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, जब तक हम अपने बच्चों को साइंसदान ना बनाएं, मेरा बच्चा खाएगा कहां? क्या मैं फकीर हूं? क्या मैं खा नहीं सकता हूं? लेकिन याद रखे जो हकीकत है वो पेरेंट्स भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस लिबास में जो इज्जत दी है, इस टोपी में जो इज्जत दी है, इस दाढ़ी में जो इज्जत रखी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह ने और कोई इज्जत नहीं रखी। दुनिया की हकीकत जब अल्लाह के नहीं नजदीक नहीं है। आज हम रिज्क के खातिर दर बदर की ठोकरें बर्दाश्त करते हैं, गैरों की बातों को सुनने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने मालिक के फर्मा बरदार नहीं होते। एक कुत्ता अपने मालिक का फर्मा बरदार होता है, वो अपने मालिक के दरवाजे पर हमेशा दुम हिलाता रहता है। मालिक उसे मारता भी है, पीटता भी है, लेकिन वो अपने मालिक के दरवाजे से हटता नहीं है। उसे ये यकीन होता है ये मालिक आज मुझे डंडे दे रहे हैं, एक रोटी ये जरूर खिलाएगा। एक कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है, लेकिन एक इंसान जिसको अल्लाह ने मां के उस अंधेरे पेट में पाला, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस अंधेरियों से निकालकर ऐसी बड़ी दुनिया में, उजाले वाली दुनिया में भेजा है, जुल्मत से निकालकर रोशनी में पैदा किया है, वह इंसान अल्लाह की हकीकत को भूल जाता है, उस मालिक को भूल जाता है, वो अपनी औलादों को भूल जाता है। जो अल्लाह आपको मां के कोख में जन्म देने से पहले एक नापाक कतरे से पैदा किया, उसमें खून और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुज़गा बनाया, गोश्त बनाया, हड्डी बनाई, वहां जिंदा रखा, वहां खिलाया पिलाया। वो अल्लाह इस रोए जमीन पर लाने के बाद क्या वो रिस्क नहीं देगा? जरूर देगा। हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की किबरियाई को भूल गए, अल्लाह की वहदानियत को भूल गए, हमने अल्लाह की ताकत को भूल गए। आज मुसलमानों की हालत इस कदर क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों ने उलुल अज़्म का दामन छोड़ दिया है, कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, नबी की सीरत से नफरत, कुरान से उसे नफरत, मसाजिद में जाने से नफरत। बताओ मुसलमान कहाँ जाएगा? कुरान कहता है वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, बुलंदी चाहते हो, किसी से डरो नहीं, किसी से खौफ खाओ नहीं। आज हम यहां आए हुए तमाम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं। आप अपने गिरेबान में
बांध लीजिए। और ये दिलों के धड़कन कहता है, अगर आप ये चाहते हैं ये मेरा बच्चा मेरे लिए दुआएं करे, इसको दीन के रास्ते में वक्फ कर दो, इनको कुर्बान कर दो कि तुम अपने दीन को जब तक नहीं सीखोगे हम कोई तालीम तुम्हें नहीं देंगे। रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ की तलाश है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल। आज रिज़्क़ के लिए हम कहां कहां नहीं भटकते, हम किन के दरवाजों पर नहीं जाते। लेकिन एक मर्तबा सोचो तो जरा कि हम उस मालिक के हकीकी रज़्ज़ाक़ के दरवाजों को इंशाअल्लाह खटखटाएंगे जो रिज़्क़ बांटने वाला जरूर है। भूल गए कि हमारे लिए कुरान ये हिदायत की किताब थी, इनको हमने तावीज़ और गंडों की किताब बना ली, इनको अपने घरों में और दुकानों में एक बरकत की किताब बना ली। तावीज़ गंडों के लिए कुरान अल्लाह ने नहीं नाज़िल फरमाया था, बल्कि कुरान इंसानियत की तालीम देता है, बयान में इंसानियत सिखाता है, इंसानियत का पहचान कराता है, माँ बाप के हुकूक बतलाता है, अपने उस्तादों का हुकूक, अपने मुअल्लिम के साथ खैर खाई का हुकूक बताता है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने रब को पहचानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। बेटे को इंजीनियर बना दिया, अमेरिका भेज दिया, लंदन भेज दिया, पेरिस भेज दिया, पैसा कमा रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए बेटे तैयार नहीं। ऐसी पढ़ाई से हमें क्या? तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख को छूलो, एक बात मगर बंदे आजिज़ की रहे याद, तुम अपने खुदा और रसूल की हकीकत को। ऐसी तालीम से क्या फायदा जो बेटा अपने बाप का जनाजा ना पढ़ा पाए, जो बेटा अपने बाप के लिए ईसालो सवाब न कर सके। ये दीनी दरसगाह आपके बच्चों का ईमान बचाता है। अगर ये मकातिब, ये मदारिस ना होते, ये खानकाहें ना होती, आप काफिर होते, आप मुशरिक होते, आप जलील होते, आप गुमराह होते, आपके अंदर, आपके नस्लों के अंदर ईमान न होता, खुदा का पहचान न होता, रसूल के पैगाम नहीं पहुंचते। यही बोरियों पर पढ़ाने वाला एक उस्ताद अपने बच्चों के मुस्तकबिल, आपकी औलादों के मुस्तकबिल बनाता है, संवारता है। इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी जूतियां सीधी करनी चाहिए। कहां सोए हुए, कहां सोए हुए? इसलिए आप इन मदारिस को अपना ओढ़ना बिछोना समझिए कि इन्हीं मदारिस, अगर ये झोपड़ियां नहीं होंगी, ये इदारे नहीं होंगे, ये दीनी दरसगाहें नहीं होंगी, आपका ईमान खुदा की कसम कभी नहीं बच सकता है, आपका कुरान कभी नहीं बच सकता है। आपके मसाजिद में इबादत करने आप मुस्तहिक नहीं होंगे। ये इदारे हैं जिनकी बुनियाद पर आप अल्लाह को पहचानते हैं। बड़ी किताबें थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आज एक अंग्रेजी पढ़ने वाला शख्स अंग्रेजी पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है। पूछ लीजिए घरों में, पूछ लीजिए समाजों में, कितने ऐसे लोग हैं जिसको कुल हु अल्लाह नहीं आती, सूरह इखलास नहीं आती। डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे मुसलमान होने का दावा करने वाला झूठा है, बिल्कुल झूठा है। जिसको कुरान ना आता हो वो इंजीनियर और वो डॉक्टर बन करके वो इंग्लिश में बात करने लगता है, वो हिंदी में बात करने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया में सबसे आसान किताब मैंने अगर बनाई वो है कुरान। जिसको हमने आसान बनाया वो कुरान हम नहीं पढ़ाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और मेरे आने वाले पेरेंट्स, इस बात को अपने दिलों में बांध करके जाइए कि हमने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, इस बुनियाद पर भेजा है कि ये आगे अगर हम मर जाएंगे, ये बच्चा मेरा नमाज जनाजा तो पढ़ाएगा, मेरे लिए दुआएं तो कराएगा। लिहाजा आज के इस मुसाबकात में, मुसाबका क़िरात, कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जुबान में उतारा वो अरबी जुबान है। अरबी जुबान बोलना सीखना ये हम सब के लिए ज़रूरी ऐसे ही है
जैसे हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीमात देते हैं, इसी तरीके से इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त लगाता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, हर मैदान में कामयाब। कौन कहता है कि मौलवी खाता नहीं, कौन कहता है कि मौलवी पीता नहीं, कौन कहता है कि मौलवी पहनता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत रखी, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे दुनिया की सारी ताकतें लगा दे, उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह जलील कर दे, भरे मजमे में क्या एक दो लोगों के नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत जलील कर दे। लेकिन जब इज्जत की बात आ जाती है तो इंसान अपनी इज्जत बचाने की अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं। लिहाजा आए हुए तमाम मेहमानों को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि आपके अगर 4 बच्चे हैं, आप एक को इंजीनियर भी पढ़ाइए, आप साइंसदा बनाइए, आप पायलट बनाइए, आप प्रोफेसर बनाइए, सारी तालीम दीजिए, लेकिन उनमें से एक को हाफिज कुरान बनाइए ताकि आपके घरों में ईमान जिंदा रहे, आपके घरों में कुरान पढ़ने वाला मौजूद हो, यह मौजूद हो, यह ज़रूरत है। और आज हालात जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, ये दौर बहुत ख़तरनाक है। इस दौर में हमें और आपको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, ये हम और आप खुद समझते हैं। क्या आज ये दीनी दरसगाहें जहाँ से ईमान का शोला मिलता है, जहाँ से ईमान की तड़प और हिम्मत और हौसला मिलता है, अगर ये दरसगाहें ख़त्म हो गई, ये मसाजिद ख़त्म हो गए, ये खानकाहें और दीनी मदारिस ख़त्म हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम फिर जिस तरीके से गैर करते हैं वही करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है, हम इन्हीं दीनी दरसगाहों को अहमियत दें, इनको फ़ौक़ियत दें। यहाँ पढ़ने वाला एक एक तालिबे इल्म मेहमान रसूल होता है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तालिबे इल्म रोए ज़मीन पर चलता है, उसका कदम इस ज़मीन पर रुकता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। इनके लिए, इन तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते पर बिछाते, इससे मुअस्सस कोई नहीं हो सकता। जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करें, जिसके लिए जिन्नात तो इंसान दुआ करे, उससे बढ़कर कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिहाजा इन आज के इन मुसाबकात में हमें 2-4 असबाक लेकर के जाना है। पहला सबक तो ये कि मेरा घर किस तरीके से दीनी माहौल में ढल जाए, इसकी फिक्र, इसकी जिम्मेदारी आप सब करके जाएंगे। और किस तरीके से मेरा बच्चा दीन का दाई और दीन का सिपाही हो जाए, ये सब हमें करना होगा। और उसके लिए हमें इन मदारिस को फ़ौक़ियत देनी पड़ेगी, इन मदारिस की अहमियत को बढ़ाना पड़ेगा, इन मदारिस से हमें लौ लगाने पड़ेंगे। इन मदारिस के ज़रिए से हमें जो हौसला, जो हिम्मत मिलती है, उसके लिए हमें तगोदो करना है। यकीन जानिए, आज आप मदरसा इमदादुल उलूम में हैं। मदरसा इमदादुल उलूम, जहाँ आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सही माने में आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाते हैं? कहीं मेरा बच्चा तो मुल्हिद नहीं हो रहा, मेरा बच्चा वहां जाकर के ईसाई तो नहीं बन रहा है, मेरा बच्चा वहां इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगंडे हो रहे हैं, जो साजिशें हो रही हैं, उसमें तो मेरा बच्चा नहीं शरीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस इदारे के बानी, वो नाजिम, वो मुहतमिम हाफिज अकबर इरफानी के दिल में एक वलवला उठा। उसका दिल ये तड़पने लगा कि इमदादुल उलूम एक मदरसा ऐसा मैं खोलूं, नाम सिर्फ मदारिस का हो, काम लेकिन दीनी और असरी भी हो। आप जिस नाम से मंसूब है ये इदारा,
पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के आलिम रब्बानी थे। उनके नाम से ये इदारा कायम है। दिल में जब कुढ़न होता है, जब किसी को फिक्र उम्मत होती है, जब फिक्र ये चाहता है और उसका दिल तड़पता है और वो ये बेलौस ये कहना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को जहां दीन की बुनियादी तालीम दें, वहीं अपने बच्चों को असरी तालीम दें। यह इदारा आपके सामने है, ये दीनी और असरी तालीम का बेहतरीन संगम है। यहाँ आपका बच्चा बैक वक्त कुरान पढ़ता है, आपका बच्चा बैक वक्त अल्लाह को पहचानता है, आपका बच्चा बैक वक्त इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, मैथ पढ़ते हैं। यहाँ आपके हर तालिब इल्म आप देखेंगे, अभी आपके सामने प्रोग्राम पेश होंगे, आप देखेंगे एक बच्चा इंग्लिश में बोलता है। अगर हम कोशिश करें, अज़्म करें, हौसला करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे कवी उम्मीद है हमें ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दिलों के अंदर तड़प है, जज्बा है, और ये कोई नहीं, एक शख्सियत का नाम है हाफिज अकबर इरफानी। एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है जो एक तड़प लेकर के आगे बढ़ा है। मेरा बच्चा एक एक स्टेज पर जहां कुरान की तिलावत हो, जहां हदीस पढ़े, वहीं वो इंग्लिश में भी बात करे, वहीं हिंदी भी पढ़े, वहां मैथ का जवाब दे सके। यही स्टेज सजते हैं। यहाँ से यही पैगाम देना चाहते हैं क्या मदरसा इमदादुल उलूम को एक मदरसा न समझिए, बल्कि ये एक असरी दीनी तालीम का संगम समझिए कि यहाँ ये मेरा बच्चा एक नहीं सारे तालीमात हासिल कर रहे हैं। इसके लिए हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस इदारे के लिए कदम ब कदम इस इदारे को आगे बढ़ाना होगा। जो तड़प लेकर के हाफिज अकबर इरफानी आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम कदम पर हमें उनकी हिम्मत और उनके हौसले को नहीं तोड़ना चाहिए। ये अज़्म लेकर यहाँ से उठिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया और आखिरत बना दें। अगर आप एक अपने बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल को और उसका फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो इस इदारे से आपको लगाव रखना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। यहाँ मोहब्बत के पाठ सिखाए जाते हैं, यहाँ उल्फत की हवाएं और फिजाएं चलाई जाती हैं, यहाँ दीनी तालीम भी दी जाती है, यहाँ असरी तालीम भी दिए जाते हैं। उसका एक झलक हम आप तमाम हजरात के माबेन पेश करेंगे। उससे पहले कि मैं फिर आपसे इस्तिदा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि जो तड़प, जो जज्बे के साथ, जो हिम्मत के साथ, जो हौसले के साथ हाफिज अकबर इरफानी साहब दामत बरकातुम आगे बढ़ रहे हैं, आप कदम कदम पर उनकी रहनुमाई कीजिए। अगर कहीं इस्लाह की बात है, आप उनकी इस्लाह कीजिए, तब ये इदारा आगे बढ़ेगा। और फिर मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ, हालात पुरखतर है। हम कहते हैं हालात दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। बदलने की जरूरत हमें है, हमें बदलना पड़ेगा। शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। हुकूमत की शिकायत करने से क्या फायदा होगा? मेरे पास गाइडलाइन है कुरान, इसके मुताबिक इसको अपने सीने से लगाएंगे, चिमट करके रखेंगे कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल कैसे ताबनाक हो, कैसा रोशन हो। इसके लिए हमें और आपको इन दीनी इदारे को अहमियत देनी पड़ेगी। हमने शुरू में कहा था आप चाहे जो पढ़ो। एक शेर मैंने पढ़ी थी अकबर इलाहाबादी के, बाज हजरात मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी मौजूदगी में मैं पढ़ना चाहता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ है गुबारों पे उड़ो, चरख को झूलो, एक बात मगर बंदे आजिज की रहे याद, तुम अपने खुदा और रसूल की हकीकत को ना भूलो।
अगर आपने अल्लाह की हकीकत को भूल बैठे, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि आप नाकाम हैं, आप नाकाम हैं, आप कहीं भी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए कि अल्लाह की हकीकत असल है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने अपनी हकीकत को उजागर करने के लिए बनाया है। लिहाजा आप जिस इदारे और जिस इदारे के हाल में बैठे हैं, ये मदरसा इम्दादुल उलूम है, यहाँ से एक पैगाम लेकर के तो ज़रूर जाइए कि हम इस इदारे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश इंशाअल्लाह करें। जहाँ जहाँ हमें जो भी करना पड़ेगा इंशाअल्लाह इस इदारे के लिए करेंगे। ये इस नीयत से करेंगे कि यही इदारे अगर बाकी होंगे हमारी नस्लों के अंदर दीन बाकी होगा। अगर ये इदारे नहीं होंगे, यकीन जानिए आपकी नस्लों में दीन बाकी नहीं होगा।